सवाल नंबर 1 किन लोगों को रूम हीटर का उपयोग नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 2 लगातार रूम हीटर चलाने के क्या क्या नुकसान होता है। सवाल नंबर 3 सर्दियों में रूम हीटर चलाने से कौन सी बीमारियां होती हैं। सवाल नंबर 4 रूम हीटर चलाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सवाल नंबर 5 ऑयली फील्ड रूम हीटर चलाने के क्या फायदे होता है। सवाल नंबर 6 रात के समय रूम हीटर चलाकर सोने के क्या नुकसान होता है। और सवाल नंबर 7 सर्दियों में बिना रूम हीटर के कमरा कैसे गर्म रखें। सवाल नंबर 1 किन लोगों को रूम हीटर का उपयोग नहीं करना चाहिए। दरअसल अस्थमा या सांस की दिक्कत का सामना कर रहे मरीज के कमरे में रूम हीटर नहीं जलाना चाहिए। इससे निकलने वाली मोनो कार्बन डाइऑक्साइड सांस की नली के जरिए शरीर में पहुंचकर अस्थमा के मरीजों के लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस और साइनस के मरीजों को रूम हीटर के पास बैठने पर एलर्जी हो सकती है और उनकी बीमारी बढ़ सकती है। ऐसे लोगों को हीटर के पास बैठने पर कफ बनने लगता है, लगातार छींक और खांसी आने लगती है। इसके साथ ही जो लोग स्किन की समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए भी रूम हीटर नुकसान करता है। यह त्वचा को रूखा करता है और इसकी हवा से निकलने वाले जहरीले कण स्किन में समाकर स्किन एलर्जी से जूझ रहे व्यक्ति की स्किन को और भी सेंसिटिव कर डालता है। इसके अतिरिक्त रूम हीटर न केवल ऑक्सीजन छीनता है बल्कि यह कमरे में नमी को भी खत्म कर डालता है। ऐसे में आंखों की नमी भी खत्म हो जाती है और आंखों में डायनेस की समस्या हो जाती है। आंख की नमी कम होने पर उनमें खुजली होती है और आंखों में इरिटेशन होता है, संक्रमण होने का खतरा बन जाता है। सवाल नंबर 2 लगातार रूम हीटर चलाने के क्या क्या नुकसान होते हैं। दरअसल सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए लोग रूम हीटर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सर्द हवाओं के अवसर को कम करने के लिए ज़्यादातर घरों में रूम हीटर लगे होते हैं। खासतौर से बुजुर्ग और बच्चों को ठंड से बचाने के लिए रूम हीटर लगा देते हैं जिससे सर्दी का असर कम हो सके। ज़्यादातर हीटर में लाल गर्म धातु की रोड या सिरेमिक कोर होती है जो गर्म होकर गर्म हवा फेंकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हीटर से निकलने वाली गर्म हवा आपकी त्वचा को रूखा और लाल कर सकती है। दरअसल गर्म हवा कमरे में मौजूद नमी को सोख लेती है जिससे त्वचा और सांस संबंधी परेशानियां बढ़ जाती है। इससे घर में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होने लगती है जो कई बार जानलेवा भी हो सकती है। सवाल नंबर 3 सर्दियों में रूम हीटर चलाने से कौन कौन सी बीमारियां होती है। दरअसल अगर आप सर्दियों में रोजाना और लगातार रूम हीटर का उपयोग करते हैं तो आपके शरीर में कई तरह की बीमारियां हो सकती है। जैसे नंबर 1 अगर आपके घर में पूरे समय हीटर या ब्लोअर चलता है तो यह हवा में मौजूद नमी को कम कर देता है। जिस कमरे में हीटर चलता है वह वहाँ मौजूद प्राकृतिक नमी को सोख लेता है। इससे आपको त्वचा से जुड़ी परेशानी हो सकती है। आपकी त्वचा रूखी, खुरदरी या लाल भी हो सकती है। आपको स्किन पर खुजली की समस्या भी हो सकती है। अगर बच्चे के कमरे में हीटर चलता है तो आपको इससे बच्चे की त्वचा और नाक को भी नुकसान हो सकता है। इससे शिशुओं की त्वचा पर चकत्ते भी पड़ सकते हैं। नंबर 2 ज़्यादातर हीटर कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जैसे प्रदूषण छोड़ता है। इससे बच्चों के दिमाग और दूसरे अंगों को नुकसान हो सकता है। कमरे में ज़्यादा देर तक हीटर लगाकर रहने से बड़े लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। अस्थमा के रोगियों के लिए हीटर खतरनाक हो सकता है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ या उससे जुड़ी अन्य परेशानियां भी हो सकती है। नंबर 3 बंद कमरे में रात भर हीटर चलाने से ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है जिससे सांस लेने में तकलीफ या मौत भी हो सकती है। अगर आप लोहे का हीटर इस्तेमाल करते हैं तो यह काफ़ी गर्म हो जाता है। ऐसे में जलने का खतरा रहता है। जो लोग कंसीलर लेंस पहनते हैं या चश्मा लगाते हैं उन्हें हीटर से दूर रहना चाहिए। इससे आपकी आंखों पर नुकसान होने का खतरा रहता है। सवाल नंबर 4 रूम हीटर चलाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे नंबर 1 जब भी हीटर का इस्तेमाल करें कमरे में किसी बर्तन में पानी भर कर रख दें। इससे वाष्पीकरण होता रहेगा और नमी का स्तर बरकरार रहेगा। नंबर 2 हीटर को एक सही तापमान पर सेट कर दें जिससे रूम ज़्यादा गर्म न हो। नंबर 3 हीटर का इस्तेमाल करने से पहले उसकी सर्विस जरूर करा लें। इससे हीटर की ट्यूब, कॉइल और डैट के बारे में पता चल जाएगा। नंबर 4 जब हीटर चलाए तो कमरे का दरवाजा या खिड़की खोल कर रखें। इससे कमरे में साफ हवा और ऑक्सीजन का लेवल ठीक रहेगा। नंबर 5 रात भर हीटर चलाकर कभी ना रखें। सोते वक्त 1 से 2 घंटे के लिए हीटर चलाएं फिर हीटर को स्विच से बंद करके ही सोए। नंबर 6 बच्चों और बुजुर्गों के कमरे में हीटर का इस्तेमाल कम करें। सवाल नंबर 5 ऑयल फील्ड रूम हीटर चलाने के क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल ऑयल फील्ड रूम हीटर अन्य प्रकार के रूम हीटर से बहुत अलग होता है और यह सभी कमरों के आकार के लिए उपयुक्त होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके कमरे का तापमान लंबे समय तक स्थिर रहे तो यह बहुत अच्छा है। चूँकि ऑयल को पहले गर्म किया जाता है इससे यह अपेक्षाकृत धीमी गति से गर्मी फैलाता है।
कई ऑयल फील्ड रूम हीटर में फैन भी लगा होता है जो गर्म हवा को कमरे में फैलाता है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी सुरक्षित होता है, लेकिन इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है। सवाल नंबर 6, रात के समय रूम हीटर चलाकर सोने के क्या नुकसान होता है? दरअसल रात को हीटर चलाकर सोना और लंबे समय तक हीटर में बैठे रहने से जितना हो सके उतना परहेज करने की कोशिश करें। यदि आप गैस हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह स्लीप डेथ की संभावना को बढ़ा देता है, क्योंकि यह कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है। ऐसे में कमरे में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ब्रेन में ब्लड के सप्लाई को रोक सकती है, जिस वजह से ब्रेन हेमरेज और अचानक से मृत्यु होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा सर्दियों का मौसम प्राकृतिक रूप से ड्राइनेस को अपने साथ लेकर आता है। ऐसे में लंबे समय तक हीटर में बैठना और रात भर हीटर जलाकर सोने से रूम में मौजूद हवा की मॉइस्चराइज पूरी तरह से छिन जाती है, जिस वजह से त्वचा की हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगती है। वहीं शुष्क हवा त्वचा में बचे हुए मॉइस्चर को भी छीन देती है, जिस वजह से त्वचा रूखी और बेजान पड़ जाती है। वहीं यदि आपकी त्वचा संवेदनशील है तो ऐसे में त्वचा पर लाल धब्बे और खुजली होने की संभावना बनी रहती है। सवाल नंबर 7, सर्दियों में बिना रूम हीटर के कमरा कैसे गर्म रखें? जैसे सर्दी के मौसम में धूप बहुत ही कम निकलती है, लेकिन जब भी धूप निकले तो ऐसी सभी खिड़कियों को खोल दें जिनमें से अंदर धूप आती हो। धूप के जरिए कमरे को गर्म कर सकते हैं। अगर बाहर से हवा आ रही है तो खिड़कियों का कांच लगा रहने दें। इसके अलावा ठंड से बचने और कमरे को गर्म रखने के लिए खिड़कियों और दरवाजों पर हैवी पर्दों का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से ठंडी हवा से बच सकते हैं। रूम के लिए डार्क कलर के पर्दे का इस्तेमाल करें। डार्क कलर कमरे को गर्म रखने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त रूम को गर्म बनाए रखने के लिए फर्श पर ऊनी कालीन भी बिछा सकते हैं। ऊनी कालीन बिछाने से जमीन पर पैर रखने से ठंड नहीं लगेगी। यह जमीन को भी गर्म रखेगा और रूम को भी गर्म रखने में मदद करेगा।